हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले के लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन पूरी तरह से एकदम बेसिक लेवल पे कंप्लीट कर दिया और एकदम फुल डिटेल में बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसमें तीन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बताया। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं 3.1। इसमें पहला जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। पहला क्या है, देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज, यानी क्लास 10 के 10 स्टूडेंट है, कितने, क्लास 10 के 10 बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, किससे, बॉयज से। जैसे कि अगर बॉयज़ 1 है तो गर्ल्स 4 ज़्यादा, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 5, यानी कि बॉयज़ की कंपैरिजन में गर्ल्स के जो संख्या है, गर्ल्स जो है नंबर ऑफ 4 ज़्यादा है। तो फिर क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज, हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और कितने नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, पहला तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, किससे, बॉयज़ से। ये दो चीज़ें दी गई, इसके बेस पे हमें इन्हें सॉल्व करते। पहले तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई, क्योंकि हमें इक्वेशन तैयार करने का है। देखिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ये क्या किया, मैंने कंसिडर कर लिया। तो पहला जो कंडीशन दिया एकदम क्लियर बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, तो ये लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 10 है, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के 10 है, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हैं, टोटल 10 है। इसे इक्वेशन 1 ले लो। और सेकंड में क्या दिया है, देखो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी 4 गर्ल्स क्या है, ज़्यादा है बॉयज के कंपेरिजन में, तो वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of बॉयज़। क्या है इसमें, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, 4 ज़्यादा है बॉयज़ के कंपैरिजन में। अगर 4 मतलब गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा है, तो यानी गर्ल्स कितने क्या है, हमारी x है, गर्ल्स क्या है, x मैंने कंसिडर किया है। अगर बॉयज से 4 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4, समझा ना। देखो गर्ल्स क्या है, x है, और बॉयज़ क्या है, y है। तो जो गर्ल्स हैं वो क्या है, बॉयज़ से ज़्यादा, यानी कि बॉयज़ प्लस 4 है, यानी कि y प्लस 4 हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 2 ले लो। इतना समझा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को लेंगे और किसी एक वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे और बॉक्स तैयार करेंगे। कैसे, देखो पहले इक्वेशन 1 ले लेता हूं मैं, इधर ले लेता हूँ ये x प्लस, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यही है। तो ये क्या करने का आपको कि किसी एक वेरिएबल को, चाहे x को रखो चाहे y को, लेफ्ट में रखो, बाकी y में और राइट साइड में शिफ्ट करो। तो मैं क्या करता हूँ, x को यहाँ रखता हूँ और y को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 10 माइनस वाई कर देता हूँ, ये हो गया। अब क्या करो, एक क्या दो बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे बनाऊँ, यहीं पे बना देता हूँ, चलो यहाँ बना देता हूँ। ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। एक, दो, तीन वैल्यू निकालने का है। अगर हमें वैल्यू चाहिए तो पहले हमें क्या करना होगा, y का कोई ना कोई वैल्यू पुट करना होगा, तो ही x का वैल्यू निकलेगा।
तो आप देखो कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन आपको ऐसा ही वैल्यू रखना है जिसका सॉल्यूशन मतलब आप कुछ भी आंसर आए तो आप उसको आसानी से ग्राफ पे प्लॉट कर सको, ऐसा वैल्यू रखना है। कोई हार्ड डिफिकल्ट जैसे 1/2, 2.3 ये सब नहीं रखने का, नॉर्मल वैल्यू रखने का है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले y का वैल्यू कितना रखता हूँ, 4 रखता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा वेन y इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू पहले कितना रखा मैंने, 4 रखा। तो इसको सॉल्व करो आप, x इक्वल टू 10, वाई के प्लेस पे क्या आएगा 4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, ये तो हो गया। अब दूसरा करता हूँ, वेन y इक्वल टू ऑफ 5 रखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना रखा मैंने 5। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 5। तो कितना आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। अभी एक और बॉक्स भरने का अपने को, तो कैसे करोगे, तो यहीं पे रख देता हूँ, वेन y इक्वल टू, अब क्या करता हूँ 6 रखता हूँ। तो y इक्वल टू 6 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई के प्लस पे क्या आएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो y इक्वल टू कितना रखा 6, तो आंसर क्या आया, x का वैल्यू 4 आया। ये हो गया फर्स्ट बॉक्स। कौन से इक्वेशन का है ये, फर्स्ट वाला इक्वेशन का। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे हम लोग। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे तो यहीं पे कर देता हूँ, चलो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पहले से ही इसमें क्या है, x यहाँ पे दिया है और बाकी सब राइट साइड में शिफ्ट है। तो इसको क्या कर दो, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से मिला है। किससे मिला है, हमें इक्वेशन 2 से मिला है। अब इसके आगे क्या करोगे, देखो तो दूसरा बॉक्स तैयार करो। दूसरा बॉक्स इसके बगल में ही बना देता हूँ ना। एक्स वाई 1 2 3। अब क्या करना क्या है, y का वैल्यू पुट करने का है। तो पहले कितना रखता हूँ मैं y का वैल्यू, वेन y इक्वल टू कितना रखो, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं रखता हूँ यहाँ पे 4 मत रखो, 4 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 प्लस 8 हो जाएगा। तो 1 रखता हूँ, y का वैल्यू 1 रखा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास 5। तो y का वैल्यू मैंने कितना रखा 1 रखा, तो कितना आया, x का वैल्यू 5 आया। फिर वेन y इक्वल टू 2 रख दो, y इक्वल टू कितना रखा 2। तो कितना आएगा देखो, x इज इक्वल टू y का वैल्यू 2 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब तो वैल्यू तो बढ़ता जा रहा है। एक काम करता हूँ, अब मैं माइनस में रखता हूँ ताकि वैल्यू थोड़ा छोटा आया और हम लोग आसानी से ग्राफ पे प्लॉट कर सके। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं वेन y इक्वल टू कितना है -2 रखता हूँ। y इक्वल टू कितना रखा मैंने -2। तो कितना आएगा आंसर हमारा, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा 2। अगर मैंने y का वैल्यू -2 रखा तो आंसर कितना है, x का वैल्यू 2 आए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू आए हैं x y, इन सबको क्या करेंगे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो अब ग्राफ बना लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखो इसमें मैंने वैल्यू सारे निकाल दिए हैं। पहला जो है x, और x का वैल्यू क्या है 6 है और y का वैल्यू 4 है। तो x कितना है 6 है, तो ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। तो x पे कितना है 6 है और y पे कितना है 4 है। तो 4 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। तो 4 अगर मैं इसे स्ट्रेट लूँगा तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा पॉइंट है ये हमारा 6,4 ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है 5,5, यानी ये x पे भी 5 है y पे भी 5 है। तो यहाँ पे कहाँ आएगा, x पे 4 था तो इस पे आ रहा है मेरा 5,5। तो यहाँ पे कुछ आएगा मेरे को लग रहा है,
स्ट्रेट लेने का एकदम। मेरा बरोबर नहीं आएगा, लेकिन आप लोग अपने ग्राफ बुक पे करोगे ना तो उस पर बरोबर आएगा। ये यहाँ पे आ रहा है, चलो यहाँ पे ले लो। हाँ, ये क्या है 5,5। अब दूसरा क्या है 4,6, यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 6। तो ये हो जाएगा मेरा ax 4 हो गया और यहाँ पे 6, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या आया है मेरा 4,6। ऐसा आपको लिखना है और पॉइंट लगाना है ग्राफ पेपर पे। अब दूसरे बॉक्स में आ जाओ, क्या है 5,1। तो x पे 5 है और इस पे 1 है, तो ये 1 यहीं पे है जस्ट। तो ये क्या है 5,1। अब दूसरा क्या है 6,2। 6,2, तो 6,2 कहाँ पे आ रहा है, चलो करके देखता हूँ ना, स्ट्रेट एकदम 6 यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है 6,2। फिर इसके बाद क्या है 2,-2, यानी इस पे 2 है और इस पे कितना है y एक्सिस पे -2 है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा 2,-2। समझा ना, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -2। तो अब क्या करो, लाइन खींच लो। ये 3 पॉइंट आया, ये तीनों पॉइंट का लाइन ऐसे एकदम स्ट्रेट खींच लो। चलो ये ठीक हो गया ये वाला। अब ये वाला खींचता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसको यहाँ ले लो। देखो आप खींचोगे ना तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। मेरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिस्टेंस आगे पीछे हुआ है मेरा। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इस कौन से इक्वेशन का पॉइंट है ये इक्वेशन, तो मैंने इरेज कर दिया। तो जिस भी इक्वेशन का पॉइंट था, पहला वाला बॉक्स कौन से इक्वेशन का था, पहले वाले इक्वेशन का था। तो पहला वाला इक्वेशन क्या था हमारा x + y = 10 था। और ये दूसरा वाला इसका है, तो ये दूसरा वाला कौन सा इक्वेशन था हमारा x = क्या था y + 4 था। यही था इक्वेशन, आपको शो करना होगा। अब देखो जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे दोनों लाइन, तो कौन सा पॉइंट है, एक तो ये 7 है और यहाँ पे क्या है 3 है, यानी कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं 7,3 पे। तो यानी इंटरसेक्टिंग किस पॉइंट पे कर रहे हैं 7,3, यानी x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 3 है। तो x क्या थी हमारी गर्ल्स थी और y बॉयज़ क्या थे हमारे y था। तो यानी y का वैल्यू 3 है, तो बॉयज़ 3 है और गर्ल्स कितनी है 7 है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि टोटल कितने स्टूडेंट है 10, तो इन दोनों को जोड़ो कितने हैं 10, यानी हमारा आंसर एकदम राइट है। और जो गर्ल्स थी वो 4 बॉयज़ से 4 ज़्यादा थी, तो बॉयज़ 3 है और 3 में +4 करो तो कितना हो रहा है 7, यानी हमारा एकदम आंसर राइट आया। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग फाइनल में नीचे इसके, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि therefore the lines are intersecting each other at point 7,3। लाइंस क्या कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे 7,3 पे। तो हमारे गर्ल्स कितनी हो जाएंगी therefore नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज आर कितने हो जाएंगे 3। ऐसे ही करने का है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन 7 पेन दोनों का जो साथ में जो कॉस्ट है कितना है ₹50 है। किसका 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल कॉस्ट कितना है ₹50 है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 56। और वहीं दूसरी जगह 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का जो कॉस्ट है कितना है 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें क्या करने का है 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करने का। तो सेम पहला मान लेता हूँ लेट
कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। तो ये लिख देता हूँ पहले सॉल्यूशन में, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड let cost of one पेन बी वाई। मैंने क्या माना कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज़ है और रुपीज़ नहीं लिखा क्या, तो यहाँ पे रुको एक मिनट, एक्स रुपीज़ एंड इसका रुपीज़ वाई। मैंने मान लिया कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट है एक्स रुपीज़ है और एक पेन का जो कॉस्ट है वाई रुपीज़ है। पहला कंडीशन क्या बोला, लिख देता हूँ पहले, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन में क्या बोला, ध्यान से देखो यहाँ पे, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो 5 पेंसिल्स, मैंने एक पेंसिल का जो कॉस्ट कितना माना है एक्स, तो कितना हो जाएगा 5x। अगर मैं कॉस्ट का मल्टीप्लाई यानी जो रुपीज़ कितना है इसका एक्स रुपीज़ है, तो पेंसिल कितना है 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो ही ना मुझे मिलेगा। फिर प्लस 7 पेन है, तो पेन को क्या माना है, पेन का जो कॉस्ट है मैंने क्या माना है y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7y। टोटल इन दोनों का जो कॉस्ट है कितना है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं देखो, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, यानी 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन्स यानी 5y, कितने के हैं लोग 46 के हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में बाकी सबको y राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और 2 बॉक्स में वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले आ जाओ, पहला जो इक्वेशन है वो लिख लो, तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसे सॉल्व करो, 5x को ऐसे ही रहने दो 50, अब ये प्लस में यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर x को ऐसे ही रहने दो 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, तो पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं, और ये y है। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। तो अब सॉल्व करते हैं, पहले क्या करता हूँ y का वैल्यू रखता हूँ। तो हमें ऐसा नंबर रखना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे फिर माइनस करने पे जो नंबर आए वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 7 5 जा 35 होगा, 35 माइनस करो 50 में से कितना बचेगा 15, और 15 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं y इक्वल टू 5 रखता हूँ पहले, यहाँ पे लिख देता हूँ वेन y इक्वल टू 5 पुट करो, 50 माइनस 7 इंटू 5, वाई के प्लेस पे मैंने 5 रख दिया डिवाइड बाय 5। अब सॉल्व करता हूँ आगे, 50 माइनस 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 5, माइनस करो 15 डिवाइड बाय 5 और 5 3 जा 15। तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। कब, जब मैंने y का वैल्यू 5 रखा। अब दूसरा करते हैं, वेन, अब क्या रखूँ y के प्लेस पे, अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 50 और 50 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे सिर्फ 50 बचेगा डिवाइड बाय 5, तो 5 × 50। तो x का वैल्यू क्या आ गया
जब मैंने x का y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आया 10 आया। अब क्या करता हूँ, अब कौन सा रखो, अब रखता हूँ देखो वेन 5 का मल्टीपल आना चाहिए, ऐसा वैल्यू रखने का अपने को। तो y का वैल्यू मैं 10 रख के देखता हूँ। तो y का वैल्यू अगर मैं 10 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो, 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 50 हो जाएगा। ये 7 10 70 डिवाइड बाई 5। अब इसमें माइनस करूँ कितना आएगा, -20 डिवाइड बाई 5। और मैं इसे कट करूँगा तो कितना आएगा, 5 4 जा 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, -5। कब -4 कब -4 आया, जब मैंने y का वैल्यू 10 रखा तो कितना आया, -4। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब देख दूसरा वाला करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन वाला। अब लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या देखो, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है, 46। यही है, हाँ ठीक है यही है। अब इससे सॉल्व करो। फिर से वही करना पड़ेगा अपने को। 7x यही रहने दो, 46 प्लस में यहाँ आएगा माइनस में, फिर उसके बाद x को यहीं रहने दो, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ जाएगा नीचे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y डिवाइड बाय 7। अब वैल्यू रखो फटाफट, वेन y का वैल्यू रखने का है, ऐसा वैल्यू रखो कि मतलब जो भी वैल्यू रखो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करने पे ऐसा नंबर आए कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो कौन सा नंबर हो सकता है, 5 रखूँगा तो क्या होगा देखो, y इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 7। 5 5 जा 25 होता है। चलो ठीक है, अब माइनस करो, 21 आ रहा है क्या, हाँ 21 आ रहा है, 21 चल डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21। एक्स का वैल्यू आ गया अपने पास। तो y का वैल्यू क्या रखा था मैंने, 5 रखा था, तो कितना आया x का वैल्यू 3 आया। फिर इसके बाद क्या रखो, वेन y इक्वल टू क्या रखो आप, अगर 12 रखता हूँ, 12 y इक्वल टू 12 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12 डिवाइड बाय 7। 46 माइनस 5 12 जा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर माइनस करो, 14 आ रहा है क्या, हाँ -14 आ रहा है, सही है ठीक है, -14 7 2 सा 14। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2। x का वैल्यू -2 कब आया, जब मैंने y इक्वल टू 12 पुट किया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक और बचा, इसको भी करना पड़ेगा कैसे भी। वेन y इक्वल टू कितना रखूँ, -2 रखता हूँ, शायद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइड बाय 7। 46 ऐसे ही रहेगा, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 56 आ रहा है, हाँ 7 8 जा 56। तो कितना, -2 रखा तो कितना आया, 8 आया। देखो अब बॉक्स क्या हो गए, पूरे फिलअप हो गए हैं। अब क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया वैसे ही आपको ग्राफ बनाने का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फिर इस जितने भी पॉइंट है इन्हें प्लॉट करने का है और शो करने का है, कौन सा पॉइंट कितना है सब शो करना है। फिर 2 स्ट्रेट लाइन होगा और किसी एक पॉइंट पे वो दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो उसमें जो एक्स एक्सिस का और जो वाई एक्सिस का जो वैल्यू होगा वही हमारा कॉस्ट होगा कितना,
वन पेंसिल का एक्स का जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो पेंसिल का कॉस्ट होगा, और जो वाई का जो वैल्यू होगा वो पेन का कॉस्ट होगा। तो वो आप लोग बना लेना, मैं अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्या बोला, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 डिवाइड बाय A2, B1 डिवाइड बाय B2 एंड C1 डिवाइड बाय C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। हमें बताना है। देखो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया, अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे से आ जाएगा। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर देख लोगे तो अच्छा रहेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो 3 कंडीशन होते हैं इसमें। इसमें देखो 3 रेशियो, अगर पहला जो रेशियो है रेशियो ऑफ A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ B1 डिवाइड बाई B2, अगर इनका रेशियो इक्वल नहीं आया तो हमें सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन मिलता है। कितना मिलता है? वन सॉल्यूशन। कैसे वन सॉल्यूशन? तब क्या होता है, जब ऐसा कंडीशन होता है तो जो लाइंस होती है वो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जब लाइन एक दूसरे को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो हमें वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो मिलता है। तो देखो लाइन इंटरसेक्टिंग सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दूसरा है, अगर तीनों ही रेशियो क्या है एक दूसरे के इक्वल है तो लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन बनता है। अब जब लाइन के ऊपर लाइन बनेगा तो क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें मैनी सॉल्यूशन मिलता है, या फिर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। और तीसरे कंडीशन में क्या होता है, ए वाला रेशियो इक्वल होता है, बट जो बी और सी वाला रेशियो होता है वो इक्वल नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन, अब आपको पता है अगर लाइन अगर पैरेलल है तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे क्या, या किसी भी पॉइंट पे नहीं, कभी नहीं करेंगे। तो हमें एक भी सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देखो पहले में क्या हुआ, एक क्या हो रहा था, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा था तो हमें वन सॉल्यूशन मिला, यूनिक सॉल्यूशन मिला। और दूसरे में क्या हुआ कि लाइन के ऊपर, देखो ये पहली लाइन हो गया और उसी के ऊपर दूसरा भी लाइन बनेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो मैंने सॉल्यूशन मिला। और तीसरे में क्या हो रहा है, लाइन क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नहीं, तो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नहीं समझा होगा तो वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले क्या है इक्वेशन हमारा, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। मैंने आपको 2 स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे इक्वेशन के। देखो तो इसे लिख दोगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो इससे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0। ये क्या था हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म था किसका? इक्वेशन 1 का। अब इक्वेशन 2 का देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, एंड लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड 7x प्लस 6y माइनस 9। इसको भी कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? इससे। तो इसमें सेकेंड वाला क्या था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, A2x प्लस B2y, सॉरी C1 है, हाँ, C2 इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। यही मैंने बताया था आपको, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो कंपेयर करो, देखो x और y सही है, x y और यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर नहीं होगा तो आपको इसको सही करना होगा, अरेंज करना होगा। तब आ जाओ A1 का वैल्यू निकालो। एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ। A1 का वैल्यू, A1 के प्लेस पे क्या है? 5 है। और दूसरा B1 के प्लेस पे क्या है? देखो B1 के प्लेस पे क्या है? -4 है। और C1 के प्लेस पे क्या है? देखो 8 है। फिर वहीं दूसरी ओर A2 की बात करूँ तो A2 के प्लेस पे क्या है? 7 है। और B2 के प्लेस पे क्या है? B2 के प्लेस पे देखो 6 है। और C2 के प्लेस पे क्या है? -9 है। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल के हम लोग कंपेयर करेंगे, देखते हैं तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन मिलता है हमें। तो पहले A1 A2 करता हूँ। नाउ A1 डिवाइड बाय A2, A1 का वैल्यू क्या है? 5 डिवाइड बाय A2 का वैल्यू क्या है? 7। देखो यही बोला था क्वेश्चन में, ठीक है, हो गया। अब और B1 और B2 का करता हूँ। B1 डिवाइड बाय B2, B1 का वैल्यू क्या है? -4 डिवाइड बाय 6। अब कट हो रहा है क्या? हाँ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब कंपेयर करो,
ये रेशियो इक्वल है क्या? नहीं है। अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर A1 डिवाइड बाय A2 B1 डिवाइड बाय B2, इसका रेशियो इक्वल है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे A आ जाएगा। तो देखो ये पहला ही कंडीशन मिल गया हमें, तो अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर पहले में ही अगर रेशियो इक्वल नहीं मिला तो आपको यहीं स्टॉप कर देना और बोलना है कि लाइन क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी एट ओनली वन पॉइंट एंड कितना सॉल्यूशन मिला है? वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप देयरफॉर द लाइन्स आर intersecting each other at only one point। क्या कर रहे हैं? लाइन जो है एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें? देयर इज, स्टॉप कर दो, हेंस सॉल्यूशन क्या है हमारा? वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे बोल सकते हो देयरफॉर द लाइन्स representing pairs of linear equation is unique solution। क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सेम। तो पहला क्या इक्वेशन है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है हमारा? 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। आप ये सब लिख देना, कंपेयरिंग विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और नीचे A2 B2 ये सब लिख लेना। हाँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ। आप तो A1 का वैल्यू क्या है? A1 का वैल्यू क्या है? 9, B1 का वैल्यू क्या है? 3, C1 का वैल्यू क्या है? 12। सेम A2 का वैल्यू क्या है? 18, और B2 का वैल्यू क्या है? 6, और C2 का वैल्यू क्या है? 24। अब कंपेयर करते, पहला रेशियो निकालते A1 डिवाइड बाय A2 का। तो A1 का वैल्यू क्या है? 9, और A2 का वैल्यू है 18। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आया। और B1 B2 का निकालते हैं, B2 का 3 डिवाइड बाय 6, 3 डिवाइड बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो दोनों इक्वल आ रहा है तो आगे करते हैं। अगर ये अनइक्वल आता तो यहीं स्टॉप कर दे, लेकिन अभी इक्वल आया तो आगे करके देखते हैं। तो C1 डिवाइड बाय C2 का करता हूँ। C1 का वैल्यू क्या है? 12, और C2 का वैल्यू है 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब देखो ये तीनों ही रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो तीनों किस में इक्वल है? देखो इसमें, सेकेंड वाले में, यानी कि लाइंस क्या हो रही है? कोइंसिडेंट हो रही है। और इसमें कितना सॉल्यूशन मिलेगा? मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर A1 रेशियो ऑफ A1 डिवाइड बाय A2 रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ B1 डिवाइड बाय B2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ C1 डिवाइड बाय C2। तीनों क्या है? एक दूसरे को रेशियो क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर the line representing the lines are coincident the सीधा सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, the lines are coincident and सॉल्यूशन क्या होगा इसका? मैनी। तो यहाँ पे लिख दो इनफाइनाइट। सॉल्यूशन। अब तीसरा करते हैं। तीसरा भी हो सके तो पहला ये वाला आया, दूसरा ये वाला आया, तीसरा हो सके तो ये वाला आए, देख लेते फिर भी हम लोग। तो इक्वेशन में लिख देता हूँ प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। एक कंपेयरिंग विथ ये सब आप लोग लिख लेना। तो पहले A1 का वैल्यू क्या है? देखो 6 है। B1 का वैल्यू क्या है? -3, और C1 का वैल्यू क्या है? 10। सेम A2 का वैल्यू क्या है? 2, B2 का वैल्यू क्या है? -1, और C2 का वैल्यू क्या है? 9। तो पहला निकालते हैं हम लोग, A1 डिवाइड बाय A2। A1 का वैल्यू 6 है, और A2 का वैल्यू 2 है।
2 3 जा 6, 3 आया। अब B1 डिवाइड बाई B2 निकालो, कितना आ रहा है? B1 का है -1 और इसका है माइनस, सही तो उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहाँ B1 का है -3 और B2 का है -1, माइनस माइनस कैंसर, बचा क्या? 3। अब देखो ये क्या है? इक्वल है, तो यानी इसके आगे हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो C1 का निकालो और C2 का। C1 का है 10 और इसका है 9। ये आगे सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। तो देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि रेशियो ऑफ A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ B1 डिवाइड बाई B2। ये दोनों का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन इसका इक्वल नहीं, यानी कि हमें कौन सा? तीसरा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो देखो लिख दोगे यहाँ पे, देयरफॉर A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। ये क्यों लिखा मैंने इक्वल? क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये तीसरा इक्वल नहीं है। तो तीसरे में क्या लिख दूंगा? C1 डिवाइड बाई C2 नॉट इक्वल। समझा ना? तो इसमें क्या है, अगर ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है और नो सॉल्यूशन, हमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द लाइंस आर parallel to each other and no intersecting any point and no intersecting any point there, hence लिखता हूँ, hence there is no possible solution, hence there is no possible solution। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर पहला और दूसरा इन दोनों में से आया, यानी कि अगर इसका रेशियो इसके नॉट इक्वल अनइक्वल आया, तो क्या होगा? लाइन क्या होगा? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें क्या होगा? ये कंसिस्टेंट रहेगा। और सेम इसमें क्या रहा? तीनों रेशियो इक्वल रहा, तो क्या होगा? लाइन कोइंसिडेंट होगा, यानी लाइन के ऊपर लाइन होगा, तो कितना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो भी क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट कब रहेगा? जब लाइन क्या होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे और हमें एक भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मिलेगा, तब होगा क्या? ये इनकंसिस्टेंट। करके दिखा देता हूं मैं। देखो यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन कॉपी कर लो। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 15 और दूसरा इक्वेशन क्या? 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो इसमें कंपेयरिंग ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो A1 का वैल्यू क्या है अपने पास? 3। और हाँ, तो इसके पहले क्या होता था? F5 यहाँ पे रहता था, 7 यहाँ पे रहता था, लेकिन तो कुछ मत डरो, इसको आप जैसे C1 C2 रहता था वैसे इसे C1 मान लो और इसे C2 मान लो बस। तो B1 का वैल्यू क्या है? 2 है। C1 का वैल्यू क्या है? 5 है। फिर उसके बाद A2 का वैल्यू क्या है? 2 है। और B2 का वैल्यू क्या है? -3। और C2 का वैल्यू क्या है? 7। तो पहले A1 रेशियो ऑफ A1 डिवाइड बाय A2 निकालता हूँ मैं। तो A1 का वैल्यू 3 है, A2 का वैल्यू 2 है। और B1 डिवाइड बाय B2 निकालता हूँ। B1 का वैल्यू क्या है? 2 और इसका -3। अब C1 डिवाइड बाय C2 निकालता हूँ, क्या है? 5 और डिवाइड बाय 7। अब देखो यहाँ पे A1 डिवाइड बाई A2, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल नहीं है। ये 3/2 है, ये 2/-3 है। तो ये इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर A1 रेशियो ऑफ A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ B1 डिवाइड बाई B2। यानी जो इसका रेशियो इसके इक्वल नहीं है, तो यानी ये फर्स्ट वाला है। तो यानी इसमें क्या होगा? लाइन जो होगा एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और 1 सॉल्यूशन मिलेगा। तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा, तो मैंने क्या बताया वही क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग देयरफॉर। तो ये C1 C2 करने की जरूरत नहीं, कर भी दोगे नॉट इक्वल तो भी चलेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि द लाइन्स आर intersecting at point 1। लाइंस क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट पे? पॉइंट 1 पे। तो आगे क्या बोलोगे? एंड दे
एंड इट हैज़ लिख देता हूँ, एंड इट हैज़ इन वन सॉल्यूशन ना, हाँ, इट हैज़ वन पॉसिबल सॉल्यूशन, वन पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर वन पॉसिबल सॉल्यूशन है और इंटरसेक्ट करिए वन पॉइंट पे, तो क्या बताया मैंने, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस द हेंस गिवन क्या है, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या है ये, गिवन लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सेम। तो मैं अभी एक क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख के करता हूँ, आप लोग लिख लेना। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो इसी तरह a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। अब आगे क्या करोगे, पहले a1 a2 निकालो, a1 डिवाइड बाय a2 क्या है 2 डिवाइड बाय 4, कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर निकालो b1 डिवाइड बाय b2, क्या होगा b1 डिवाइड बाय b2, -3 डिवाइड बाय -6, 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर c1 निकालता हूँ, c1 डिवाइड बाय c2, c1 का क्या है 8 डिवाइड बाय 9। अब ध्यान से देखो, इसका और इसका रेशियो तो इक्वल है, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, देयरफॉर रेशियो ऑफ a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ b1 डिवाइड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ c1 डिवाइड बाय c2। तो ऐसा किस में दिखता है हमें, तीसरे कंडीशन में, जिसमें क्या है पैरेलल लाइंस होते हैं, और लाइन पैरेलल होंगे तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट में, नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द लाइन्स आर parallel to each other and it has no solution। तो सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा therefore has। तो इसमें क्या होता है सिंगल में, इसी में ए में क्या होता है कि ये क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे लिख दोगे hence the given linear equation is inconsistent। करते हैं अब a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, ये सब आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू, a1 का वैल्यू क्या है देखो ये 3/2 और a2 का वैल्यू क्या है 9 है। फिर b1 डिवाइड, नहीं ये तो आगे सॉल्व होगा ना, अभी देखो यहाँ पे डिवाइड में क्या रहता है 1 रहता है, ये तो आपको पता ही, लेकिन शो नहीं करता। अभी ये ऊपर जाएगा ना तो ये 1 ऊपर चले जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो 3 ऐसे ही रहेगा, इसका 9 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18। तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। अब b1 डिवाइड बाई b2 निकलता, b1 डिवाइड बाई b2, b1 का वैल्यू क्या है 5/3 सेम, और b2 का वैल्यू क्या है -10। अब इसका भी मल्टीप्लाई सेम होगा, ये डिवाइड में 1 रहता ही है, 1 ऊपर जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 5 और ये कितना हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, माइनस यहीं लगा देता हूँ, 30 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, लेकिन क्या आया ये माइनस में आया। फिर c1 डिवाइड बाय c2 निकालता हूँ, c1 का वैल्यू क्या है 7 और c2 का वैल्यू क्या है 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखो कुछ भी इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं, ये नंबर तो इक्वल है लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये नॉट इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर ए रेशियो ऑफ a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ b1 डिवाइड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू
रेशियो ऑफ C1 डिवाइड बाय C2। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, ये कौन सी कंडीशन में आया है, तीनों नॉट इक्वल किस में है, तो तीनों, ये तो फर्स्ट वाला ही है, फर्स्ट वाला ही है। तो ये इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख दोगे द लाइंस, जब रेशियो इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट एंड it has one solution, hence क्या लिखोगे, the given equation is consistent, hence the given equation is consistent। अब क्वेश्चन 4 करते हैं। तो इसमें A1 A2 तो आप लोग लिख लोगे वैल्यू, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। A1 डिवाइड बाय A2 क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय -10, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, माइनस में रहेगा लेकिन। फिर B1 डिवाइड बाय B2, B1 का वैल्यू क्या है -3 और B2 का वैल्यू क्या है 6, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6। फिर C1 डिवाइड बाय C2, C1 का वैल्यू 11 है और इसका -22, 11 वन जा 11 और 11 टू जा 22। तीनों का देखो इक्वल आ रहा है, और तीनों इक्वल किस में रहता है, सेकेंड वाले में, जिसमें क्या आता है, लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर रेशियो ऑफ A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ B1 डिवाइड बाय B2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ C1 डिवाइड बाय C2। ऐसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द लाइन्स आर coincident, the lines are coincident and it has infinite possible solution। फिर अगर ये इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन है तो अगर कुछ भी सॉल्यूशन मिलता है तो वो क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ हेंस द गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन 5 फटाफट कर लेते हैं। A1 डिवाइड बाय A2, A1 का वैल्यू क्या है 4/3 और A2 का वैल्यू क्या है 2। अब ये 2 ऊपर जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ गया। अब B1 डिवाइड बाय B2 करता हूँ, B1 का वैल्यू क्या है 2 और इसका क्या है 3, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। और C1 डिवाइड बाय C3 करता हूँ, C1 डिवाइड बाय C2, C1 का वैल्यू क्या है 8 और इसका क्या है 12, तो किससे कटेगा, हाँ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब देखो तीनों के तीनों इक्वल आया है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर रेशियो ऑफ A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ B1 डिवाइड बाय B2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ C1 डिवाइड बाय C2। ये तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल क्या होते हैं, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और लाइन क्या होते हैं, कोइंसिडेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर द लाइन्स आर coincident and it has infinite number of
सॉल्यूशन, आगे लिख दोगे हेंस, हेंस क्या लिखोगे, हेंस, हाँ एट ये सॉरी, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सॉरी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो हमें बताने का है कि ये जो सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना होगा। अगर ये इनकंसिस्टेंट आया, इनकंसिस्टेंट यानी ये थर्ड वाला पैरेलल आया, तो इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना होगा, वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये बताता हूँ कैसे। पहले तो चेक करते हैं ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो सेम a1 डिवाइड बाय a2 क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है 1 और a2 का वैल्यू क्या है 2। फिर b1 डिवाइड बाय b2, b1 का वैल्यू क्या है 1 और b2 का वैल्यू क्या है 2। फिर c1 डिवाइड बाय c2, c1 का वैल्यू क्या है 5 और c2 का वैल्यू क्या है 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो तीनों ही क्या एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये सेकेंड वाला कंडीशन है। और सेकेंड वाला कंडीशन में क्या होता है, लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। जब भी तीनों का रेशियो, एक मिनट करके दिखा तो नहीं समझेगा इसे। a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ c1 डिवाइड बाय c2। अब देखो तीनों का ही रेशियो क्या आया है, इक्वल आया। जब भी तीनों का रेशियो क्या होता है, इक्वल आता है, तो लाइंस क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। और कोइंसिडेंट होते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर क्वेश्चन में बोला है अगर ये कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना होगा। कैसे, देखो यहाँ पे पहले इसका ये सब लिख दो। देयरफॉर द lines are coincident ना, हाँ सही, coincident and thus have infinite, दिमाग चल नहीं रहा यार मेरा थोड़ा भी, infinite number of solution and नहीं हैज आएगा, हेंस अगर इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द गिवन लीनियर, नहीं तो आप लोग लिखना है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लिख देता हूँ मैं, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना होगा ग्राफिकली। अब ग्राफिकली के लिए कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना मैंने, वैसे ही करना है। कैसे, देखो यहाँ पे पहले से इक्वेशन 1 को ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। इसे सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, कोई भी एक वेरिएबल यहाँ रहने दो लेफ्ट में, बाकी वहाँ शिफ्ट कर दो। तो मैं x को रहने देता हूँ, y को शिफ्ट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब दो बॉक्स बनाना होगा हमें, तो दो बॉक्स कहाँ बनाओ, दो बॉक्स यहीं बना देता हूँ छोटा छोटा। एक, दो, तीन, चलो एक हो गया, दूसरा यहाँ बना देता हूँ। अब
क्या करना होगा आपको, पहले y का वैल्यू कोई पुट करना होगा। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो y का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो एकदम इजी वैल्यू पुट करना ताकि आप उसे आसानी से ग्राफ पे प्लॉट कर सको। तो मैं पहले पुट करता हूँ y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा वेन y इक्वल टू 1। वाई इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा देखो वैल्यू, x इज इक्वल टू वाई के प्लेस पे 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा 4। तो कितना आ गया 4। एंड फिर वेन y इक्वल टू अब 2 पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 3। तो y इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, तो कितना आ गया आंसर 3। यहाँ पे लिखोगे फिर वेन y इक्वल टू कितना पुट करता हूँ अब 3 पुट करता हूँ, y इक्वल टू 3। तो क्या है इक्वेशन हमारा, x इक्वल टू 5, y के प्लेस पे 3 रख दो, कितना आ गया 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ये तो हो गया इक्वेशन 1 के लिए। अब इक्वेशन 2 पे आ जाओ। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसे सॉल्व करो, 2x ऐसे रहेगा, 10, अब ये 2y को यहाँ ले लो, माइनस में आ जाएगा, फिर x ऐसे रहने दो, 10 माइनस 2y। अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो 8 डिवाइड में हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना होगा, x यहाँ पे है तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करके हमें x का भी वैल्यू निकालना होगा। तो आइए बताता हूँ, वेन y इक्वल टू क्या पुट करोगे, हो ऐसा वैल्यू पुट करो कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो भी नंबर आए वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 रखता हूँ मैं, y इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो क्या होगा देखो यहाँ पे y इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो क्या है इक्वेशन, x इक्वल टू 10 माइनस 2, y के प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा, डिवाइड बाय 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 में तो 2 ही रहेगा, और 2 इसमें से 10 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा 8, और ये डिवाइड बाय 2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। देखो तो दिख रहा है, y का वैल्यू 1 पुट किया तो कितना आ गया हमारा आंसर, x का 4 आ गया। अब वापस वेन y इक्वल टू कितना पुट करूँगा, 2 करता हूँ, 2। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा ये, 10 तो ऐसे रहेगा, 2 टू ज़ा 4 डिवाइड बाय 2, माइनस करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। अब ये 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4 में से 10 में से 4 माइनस करो, 6 बचेगा, डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6। तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 3 आ गया। फिर एक बार और करना पड़ेगा, वेन y इक्वल टू कितना, मैं 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 2 3 जा 6, हाँ 3 कर दो, 3। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 10 में से गया तो कितना बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब ग्राफ बनाने का, तो ग्राफ आप लोग बना लेना ये सब वैल्यू पुट करके, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आपको, सेम वैसे ही वैल्यू पुट करना है। और ये जो होगा ना, ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, 6 के 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आएंगे लेकिन आएंगे। क्यों एक ही पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, लाइन के ऊपर लाइन बनता है, इसके लिए एक ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे।